नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और ते देख रहे हो आपनों से कवाटी। आज हमारे साथ में एक अंकल जी हैं लालपुर से और अणसा के है कई मुद्दा पर बात करांगा। सबसे पहले राम राम। राम राम जी। तारो परिचय। मेरा नाम राधे श्याम है। और यहाँ लालपुर से। लालपुर से। हाँ। तो ते ये बताओ कि हाल ही में जो यमुना जल समझौता हुआ है तो उसके बारे में तारा के सोच विचार है? देखो, यमुना जल जो समझौता है ये पीछे भी हुआ था बहुत टाइम पहले। और जो भी सरकार थी वहाँ भाई कांग्रेस थी, बात तो सही है। और इस ज़िले का दुर्भाग्य, इस ज़िले में कभी नहर आनी थी, 40 साल पहले आनी थी। इस ज़िले की जनता खुशहाल होती और यहाँ मतलब खुशहाली आती, रोज़गार मिलता, अपनी खेती है उससे मतलब लोगों की, किसानों की जीवन उपार्जन है वो बेहतर होता। लेकिन ये सरकार जो बैकिंग में जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया, इसके लिए उन्होंने कोई ट्रायल नहीं किया, उन्होंने मतलब इसमें रुचि नहीं लिया। और यही मतलब वजह से आज ये ज़िला आज पानी का यहाँ बिल्कुल नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है जमीन भूमि के अंदर। और सिंचाई के साधन नहीं है, पीने के पानी तक भी यहाँ परेशानी हो रही है लोगों की। तो कहने का मतलब अब जो सरकार है भाई, चलो केंद्र में अब भाजपा सरकार है, अपने यहाँ भी भाजपा सरकार है। और मतलब ये हम लोगों को, यहाँ की जनता को, झुंझुनू ज़िले की जनता को मतलब आश्वासन, फुल आश्वासन और एमओ ये भी हुआ है। तो अब हमें मतलब आशा, इस सरकार से बहुत अपेक्षा और आशा बढ़ी है हमारी, बड़ी है। हाँ, जिससे हम भविष्य में हमारे यहाँ धरातल पर अब हम यहाँ की जनता चाह रही है कि वो जल्दी से जल्दी वो काम है वहाँ से मतलब उसकी शुरुआत की जाए। और जो भी पाइप है या जैसा भी मतलब संसाधन या यहाँ सप्लाई लाने का सरकार का जो भी एस्टिमेटेड या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो काम में ले रही है, तो उसको वहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। और वहाँ बड़ा डैम एक लगाना चाहिए, जिससे अब शेखावाटी का जो क्षेत्र है इसमें देखो झुंझुनू, सीकर, चूरू, तो इन तीनों ज़िलों में मतलब एक फर्स्ट तो क्या है, कृषि आज यहाँ जीरो हो गई, नील हो गई, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और अन्य यहाँ मतलब सिंचाई का मतलब कोई साधन उपलब्ध नहीं है शेखावाटी क्षेत्र में। तो अब यहाँ की जनता मतलब बेरोज़गार बहुत हो गई, किसान है वो भी मतलब उसी कमर टूटती जा रही है, क्योंकि उसको मतलब कोई आय का स्रोत अब रहा नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा ज़िले के अंदर। तो हम सरकार से भी मतलब ये अपेक्षा हम कर रहे हैं और अब आश्वासन मिला है और एमओ ये भी हुआ है, ये सब हुआ है, मीडिया में भी हमने देखा है। तो कहना मतलब अब धरातल पर सरकार करने जा रही है, ये खुशी की बात है झुंझुनू ज़िले की जनता के लिए, शेखावाटी क्षेत्र की जनता के लिए हैं। और ये मतलब ये सरकार ने मतलब ये अच्छा जनता के लिए अच्छा काम प्रोग्राम लेके आ रही है और ये होना चाहिए। तो एक चीज़ बताओ कि सीसरा मोड़ा जी हैं, हाँ, मतलब था तो वह काफ़ी बार एमएलए भी रही हैं, ठीक है, सांसद भी रही हैं। हाँ, रहे तो मतलब वह भी प्रयास करे ऊपर बन से काम जो क्या बोलिया कर रहे हैं, समझौता क्यों नहीं हो पाए हो? उनसे समझौता देखो ऐसा है, जब तक जुनून नहीं होगा अपने दिल में कुछ करने के लिए, इंसान के अंदर जुनून नहीं होगा, हैं, उसकी मतलब वो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। जुनून होगा, हमारे करने के प्रयास होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रुचि रखेंगे कि ये काम हमको करना है, जैसे भी करना है, तो वो काम होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया, उन्होंने नहीं किया प्रयास। आज 40 साल पहले इस ज़िले के अंदर, इस ज़िले का दुर्भाग्य है, यहाँ मतलब नहर आनी थी। अरे हमारी सीमा हरियाणा, हमारे झुंझुनू ज़िले से सीमावर्ती राज्य है और वो हमारे झुंझुनू ज़िले की सीमा से टच है नहरें हरियाणा के अंदर, तो उसको क्रॉस ही तो करना था इस ज़िले में, तो खाली क्रॉस ही करना था, खाली क्रॉस करना। इस ज़िले में अगर नहर क्रॉस हो जाती 40 साल पहले इस ज़िले की जनता को मतलब बेनिफिट मिलना था उसका,
और बेरोज़गारी भी कम होनी थी। यहाँ प्रोग्रेस उन्नति विकास होना था ज़िले का, और जनता है वो मतलब अपना अच्छी तरह से जीवन यापन करने की स्टेज पर आ जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा, ये नहीं करने पाए। और ये प्रयास जो भी, हाँ उन्होंने ये बहुत बार किया, कहा है कि हाँ मैं नहर ला रहा हूँ, नहर ला रहा हूँ, ये तो किया है, लेकिन धरातल पर उन्होंने इसको लेके नहीं आने पाए, धरातल पर उतारने नहीं पाए वो। हाँ, तो अब ये जो सरकार है उससे अपेक्षाएं हैं, और ये होने जा रहा है। ये अच्छी खुशी की बात है जुड़ने की, ज़िले की जनता के लिए, शेखावाटी क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब शुभ संकेत और शुभ कार्य होने जा रहा है। इसके लिए हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम यही कहना चाहेंगे। और एक चीज़ देखो कि भजनलाल जी अब की बारी बनेंगी और फर्स्ट टाइम के अंदर ही वो क्या समझौता करवा दियो, या भी देखो। हाँ, ये क्योंकि भजनलाल जी ने इसमें एक रुचि ली है, और यहाँ प्रधानमंत्री जी भी 2 बार यहाँ आए थे झुंझुनू में, तो उन्होंने भी मतलब अपने मुखारबिन से ऐसा बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई चलो ये आपका जो ये पानी की समस्या है उसको हम जैसे भी सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे और यहाँ नहर लाएंगे हैं। और फिर इन्होंने मतलब भजनलाल जी ने भी रुचि ली है उसमें, जिससे आज ये काम धरातल पर होने जा रहा है। और ये जनता के लिए बहुत ही मतलब अच्छा कार्य, खुशी की बात है। खुशी की बात। तो ताने पूरा विश्वास है कि भजनलाल जी समझौता तो करवा दियो, धरातल के ऊपर भी पानी लेके ही मानेगा है। हाँ, लेके मानेगा, ऐसी अपेक्षा है। ते ऐ बताओ, लालपुरा गांव का रहने वाला हो तो लालपुरा की एक समस्या बता रहे हैं बारिश का पानी की। हाँ, बारिश के पानी की समस्या है। गांव के अंदर तालाब बना हुआ है, और उसमें मतलब वो पानी पाइप लाइन के द्वारा ही बाहर साइड में, गांव से बाहर की साइड में उसको मतलब कहीं भी स्टॉक किया जाए, और उसका प्रबंध मतलब ऐसा मतलब व्यवस्था की जाए जिससे गांव के अंदर बारिश, जब भी बारिश का समय होता है, वर्षा काल होता है, तो उसमें वहाँ पानी इकट्ठा न हो और वो ओवरफ्लो न हो, और फिर वहाँ मच्छर मक्खी गंदगी फैलने से बीमारी का भी खतरा रहता है जनता को। तो ये सब हाँ, लेकिन हमने सुना तो है। देखो तो ये बताओ, तारो सबसे पसंदीदा नेता कौन है? सबसे पसंदीदा नेता सबसे पसंदीदा या तो रहा है और या फिर फिलहाल है, कौन सा नेता है? पसंदीदा देखो, वैसे हमारे को अब नरेंद्र जी है, पूर्व सांसद बिल्कुल। और विधायक भी थे वो मंडाव क्षेत्र के, वो मेरे फेवरेट और पसंदीदा है। और अशोक गहलोत जी के बारे में? अशोक गहलोत जी भी अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है कि वही वो मतलब कार्यकर्ता नहीं है, कार्य करने वाले नेता हैं। लेकिन अब जो भी है मतलब जनता, ये जनता जनार्दन है, ये जैसा सोचेगी, और जिसको ये समय के अनुकूल, समय परिवर्तनशील है, और परिवर्तन उस समय में परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तित होना ज़रूरी होता समय। तो अब यहाँ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने मतलब ये अपना मन बनाया, और यहाँ भाजपा की सरकार आई, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो हम, हमारी जो राज्य की जनता है उसको अपेक्षा है कि यहाँ का विकास कार्य होंगे, और जिससे जनता को मतलब यहाँ रोज़गार मिलेगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ हो, यहाँ कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, कि अब जनता को मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट जो सर्विस है, मान लो सरकारी राज की सेवा में तो मतलब सब जनता नहीं आ सकती। 85% जनता इस देश की, और यही मतलब वो तो रोज़गार नहीं उसके पास, बेरोज़गारी में है। लेकिन सरकार चलो अब उसके लिए सोच कर रही है, और यहाँ मतलब उद्योग धंधे भी खुलेंगे, और सरकार के प्रयास हैं कि भाई हर व्यक्ति कुछ न कुछ रोज़गार करे, स्किल्स अपनाए, और आगे अपना जीवन को सफल और आजीविका उपार्जन करे, अच्छा से वो अपना रहन सहन या उसका मतलब जनता का जीवन में प्रोग्रेस आए।
ये तो एक चीज़ बताओ कि एक नेता ही ते जानता होगा नागौर सांसद सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, तो हाँ। वह की है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रहे हैं, जो युवा है वह भी घनी सपोर्ट करे है, पर वह की है बन के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहे कि वह फलाना नेता ने गाड़ काट दी, ठीक है। ये भी हाल फिलहाल ही बन की रैली ही, ठीक है। रैली के अंदर क्यों है हनुमान जी की जो सेना है, तो बाकी है एक टैक्सी चालक हो वो का साग गाड़ी का सागा तोड़ फोड़ कर दी, और यो पूरा मामलो की है कि उनके शीर्षक ऊपर राजपूत लिख रहे हो, ठीक है। मैंने सोचा कि ये जो शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी के उनको सपोर्टर है और ये हमारी रैली बिगाड़ना चाहो है, तो यो पूरे मामले पर ते के कहना चाहोगा? तो ये मतलब राजनीति के अंदर ये चीज शोभा दे है कि गाड़ी निकालना, देखो ऐसा है राजनीति मतलब एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति के अंदर मतलब एक संयमितता जरूरी है राजनीति के अंदर, और मतलब झूठी बातें करना जनता के सामने हैं, तो ये मतलब ऐसी जो राजनीति है उस राजनीति का भविष्य है ना वो गर्त में है। जनता के सामने हम जो भी कुछ करने पाएँ, जो भी हम उनको सच में कहें जो हम कर सकते हैं, और उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक जो नेता जो होता है उसको देखो संयमित रहना चाहिए, जनता के सामने अच्छा से पेश आना चाहिए, और जो भी वो अपना जो भी मान लो मुखारबिन से जो भी भाषण है, स्पीच है, जो भी है, डिबेट्स है, जो भी है, तो वो उसको बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। और जनता के सामने हम जाएंगे, हम इधर से उधर बातें करेंगे तो वो तो आगे आनी है कि हाँ कि नेताजी ने ऐसा बोला था, ये काम नहीं कर सके। अच्छा तो पर युवा तो राजी हो बन की आए हैं कि टिप्पणी पे नहीं, युवा तो अब क्या देखो, युवा जो अभी यंग लोग हैं ये वो क्या हैं, वो ये सोचते हैं कि भी हाँ ठीक है अपने ये नेताजी हैं, ये कुछ न कुछ ले आएंगे, वो तो अपनी अपेक्षा के अनुरूप वो उनके साथ हो चल रहे हैं, चलो वो ठीक है कोई बात नहीं इसमें। लेकिन अच्छा यही है, नेता वही है, अच्छा नेता वही है जो सोच समझ के बोले, जनता से जो वादे जो हैं वो पूरा करे, और संयमित हिसाब से मतलब जनता के अंदर पेश इनको रहना चाहिए, पेश आना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे जो अगर ऐसी सोच रखेंगे तो उन नेताओं को जनता भी पसंद करेगी, आगे भी उनको मतलब ज़्यादा मतलब समय मतलब उनका सपोर्ट करेंगे, और आगे भविष्य में वो भी कुछ कर गुजरने की उनकी थिंकिंग हो जाएगी, तो ये जनता के लिए अच्छा होगा। चलो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद।